गुड मॉर्निंग सर। सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो पहले परिचय में मैंने आपको ये कहा था कि मैं 5 स्वागत कक्षाएं बना रहा हूं और आज उसमें से दूसरी है। ठीक, चलिए, तो आज क्लास नंबर 2। और अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूं क्या करेंगे। क्लास नंबर 2 स्वागत कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है। वेलकम क्लासेस, ठीक है। अच्छा, अब पहली कक्षा में गणित में जो कुछ बोला था भूल जाइए। कुछ जरूरी बात विद्यार्थी जीवन के जीवन दर्शन से जोड़कर जो कही हो, तो वो यदि याद आ जाए तो उसका चिंतन मनन कर लीजिएगा, क्योंकि जो गणित पढ़ाएंगे वो तो बार बार आएगी। जीवन दर्शन जो वास्तव में अनुभूति है जीवन की, उसी से निकले। वही हो सकता है आपसे बोलो कहे, दूसरे दिन नहीं भी हो सकती है वो बात। तो वापस आइए कि याद दिला दें कि मैंने क्या लिखा था। जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए बातचीत की थी, और बातचीत के बाद सरल से 2 प्रश्न उठाए थे कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो 20 तक हमने अभाज्य संख्याएं गिनने को कहा था। सभी विद्यालयों से जल्दी में उत्तर आया था और इसीलिए वो उत्तर मांगा था। इतनी शीघ्रता में उत्तर नहीं देना है। भारतीय प्रसंग अगर लें तो सवाल 4 मिनट के हैं। कंपटीशन के वर्कबल टाइम जो दिया जा रहा है सवाल के लिए, ठीक है, वो 4 मिनट का है। तो थोड़ा विचार करके तब उत्तर निकले, तुरंत उत्तर मत दो। उस दिन एक बात ये कमी पकड़ में आई, उत्तर तुरंत दे दिया। 20 तक अभाज्य संख्याएं 9 निकल रही हैं। बाद में जब गिनी गई तो पता चला गलत हो गया। तो 4 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट वाला भारतीय परिवेश में उस तरह के इम्तिहान नहीं है, ठीक है। वो विदेशी इम्तिहान है सेट, ठीक है, उसमें 2 मिनट वर्कबल टाइम है, ठीक। 4 मिनट का भारतीय समय लीजिए। जैसे प्रश्न करे तो एकदम से उत्तर नहीं बोल दीजिए, बोलने के पहले चिंतन कर लीजिए। अब कक्षा में क्या करने जा रहे हैं इसे फिर से परिभाषित कर दें, कुछ विद्यार्थी आज नए हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए, जो कुछ क्लास में करेंगे वो दर्शन मात्र है। जो कुछ क्लास में करेंगे वो दर्शन मात्र है। और पढ़ाई चूंकि दर्शन तक ही सिमट कर रह गई है, इसलिए वो जीवन में वो प्रभाव नहीं दे पा रही है जो उसे दे पाना चाहिए। तो ये बात पिछली बार भी कह चुके हैं। तो फिर नई बात हम कहना क्या चाहते हैं? आप तो अच्छा सा प्रश्न मन में उठा रहे होंगे कि फिर क्या कहना चाहते हैं। तो चला देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या। अब पहले बातचीत, वेलकम क्लासेस, और पाठ अभी आएगा। सुखार्थिना, ठीक है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, ठीक है। आपने सुना जरूर होगा, मैं नहीं मान सकता कि आपने न सुना हो, आपको पहले से ज्ञान होगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, ठीक है। और विद्यार्थिना कुतो सुखा, विद्यार्थिना कुतो सुखा। तो ये हम इस बात से बाहर आना चाहते हैं कि ये जो बड़े हमसे आदरणीय होते हैं, हमको यही लगता रहता है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, बात बात पे टोकते हैं, कहीं ये कह देते हैं, कहीं वो कह देते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, अच्छे बच्चे बनो, पढ़ाई में मन लगाओ, ऐसी बातें। अब वो आदरणीय है, उनकी गलती नहीं है ऐसा कहने में, खास क्यों? वो तुम्हारी चिंता करते हैं, वो तुम्हें ब्लेस्ड बना देना चाहते हैं, ठीक है। जीवन, यही तो भारतीय संस्कृति में दर्शन है, सबका जीवन आशीर्वाद से भर जाए और उन्हीं का प्रभाव जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण बनाता है। तो फिर ये क्या था? सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखा। तो फिर अब प्रश्न उठ रहा है कि वो हमें सुखी बनाना चाहते हैं ना, इसीलिए वो कहते रहते हैं सुखार्थिना कुतो विद्या और विद्यार्थिना कुतो सुख, ठीक है, विद्यार्थिना कुतो सुखा।
अब ये भी खत्म हो रहा है टॉपिक, देखिए जरा। अब ये कठिन बात समझ ली जाए कि ये जो बड़े आदरणीय हैं, वास्तव में ये बहुत ज्यादा अपने नई पीढ़ी की चिंता करते हैं। ये बुराई नहीं है, उनका दोष नहीं है, लेकिन हम बच्चों को वो कठिन लगता है। क्यों बात बात में हमें टोका जाता है, हमें क्यों इतना बार बार पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा पढ़ने के लिए, और ये कह रहे हैं पढ़ते रहो, नहीं जीवन बेकार हो जाएगा, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बहुत कठिन है जीवन, ऐसे कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि ये कहते हैं पढ़कर जीवन सुखी होगा, ये इसी चेतना में हमें गाइड करते हैं लगातार, और हमें बुरा लगता रहता है कि अगर हम ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो जीवन को सुखमय नहीं बना पाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या। हमें लगता है कि इनकी बातें हमने नहीं मानी और हमने पढ़ाई नहीं की तो जीवन सुखी नहीं बन पाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या ही कहाँ है, सुख चाहने वाले को विद्या कैसे प्राप्त होगी, है ही नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं, विद्यार्थिना कुतो सुखा, और विद्यार्थी को सुख कहाँ है। तो ये कैसा भ्रमजाल है ऊपर की पीढ़ी का जो इसने हम तक पहुंचाया है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हम लोग सही अर्थों में चिंतन नहीं कर पाए कि विद्यार्थी जीवन आखिर है क्या, ये जीवन को किधर ले जाएगा, ये जीवन को किधर ले जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो सुखी नहीं बनोगे, और ये कह रहे हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है ना। जटिल बात बन गई। ऐसे प्रश्नों पर सजग हो जाओ और चिंतन में अपने जीवन के लग जाओ। क्या कि हमें सुखी बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन ये कहते हैं सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और विद्यार्थिना कुतो सुखा, विद्यार्थी को सुख कहाँ है। तो ये सुख क्या है, ठीक है। तो फिर क्या जीवन सुख के लिए नहीं है, फिर जीवन किस लिए है। ये तो वेद वाक्य है। तो सामाजिक चिंतन किस तरह से चल पड़ा है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो सुखी नहीं बनोगे। कठिन बात हो गई, इसको यहीं छोड़ देता हूं। बहुत अधूरी बातें करते हैं हम, बार बार उन्हें लाना है, अधूरापन पूर्ण करना है। यहाँ पर मन में ये बात डाल दी कि अगर सुख देंगे तो क्या विद्या अर्जित कर पाएंगे। हम विद्या के, नवी वालों ने कल सुना है अच्छी तरह से कि हम विद्या के उपभोक्ता बन गए हैं। विद्या नहीं कहेंगे, इसे पढ़ाई कहेंगे, पढ़ाई के उपभोक्ता बन गए हैं, ये नवी वालों ने सुना है। ठीक है, हमारा पढ़ाई से नाता, रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाती है ना। रिलेशनशिप डेवलप होनी है, हमें इसे वस्तु की तरह उपभोग नहीं करना है कि कक्षा चल रही है ध्यान से पढ़ें, इम्तहान आने वाले हैं याद कर डालें, इम्तहान में मार्क्स आ जाए और छमाही का सालाना में भूल जाएं। ये तो उपभोक्ता का ही चरित्र है, ये विद्या तो नहीं कहलाई। इसलिए हमने कल नवे वालों से कहा था कि हमें विद्यार्थी बनना है और सच्चा विद्यार्थी बनना है। श्लोक क्या कह रहा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्यार्थी के पास सुख कहाँ है। तो फिर अब इस चिंतन को यहीं रोक देते हैं, आज की पढ़ाई अब गणित की शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, इस पर अधूरापन है, विचार करते रहिएगा कि अब हम कैसे पढ़ें लिखें। ठीक, चलिए अब बताइए क्या करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं क्या, चलिए अंक गणित करेंगे। एक बात, क्या करना चाहते हैं, और अभी देखिए अब आराम से सुनिए, अभी लिखिएगा कुछ नहीं, 5 स्वागत कक्षाओं में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। क्लियर, अंक गणित और बीज गणित, अलजेब्रा, ठीक है। अब किधर से शुरू करें बताइए जरा। पिछला जो लिखा था प्राइम नंबर्स पर बोले थे एक, और दूसरा आइडेंटिटी ले आए थे, सर्व समीकाएं, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स लिखे थे। पीछे का रिपीट कर दें, कुछ विद्यार्थी पहले दिन नहीं थे। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स पर बताया था, डेफिनेशन दी थी, दीनदयाल उपाध्याय के विद्यार्थियों ने बताया था, बिल्कुल सही बताया था कि प्राइम नंबर ऐसा होता है।
और उसके बाद 20 तक की संख्याएं गिनने को कही गई थी। उसके बाद और आइडेंटिटीज में से हमने एक आइडेंटिटी सीधे जो लास्ट में प्रूफ की जाती है आइडेंटिटीज लिखी थी एल्जेब्रिक मोड में, और वो क्या थी, ध्यान दें, एक आइडेंटिटी लिखी थी उसका प्रूफ दिखाया था, ठीक है, और वो क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये क्यों याद दिला रहे हैं पता नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं। मैं बच्चों से तो कहता रह सकता हूं याद नहीं करते याद नहीं करते, अरे मैं पहले ये तो देखूं मुझे याद रहा कि नहीं रहा। तो पता चला मैं ये खुद नहीं रिपीट कर पाऊंगा कि पिछली कक्षा में मैंने क्या पढ़ाया था, और हम बच्चों से ये आशा कर जाते हैं क्या, बच्चे पढ़ते नहीं, ये तो गलत बात है। तो देखिए जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये सही बताया था राम जानकी विद्यालय से विद्यार्थियों ने, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पिछली कक्षा का काम था। अब अंकगणित, अरिथमेटिक, बीजगणित, एलजेब्रा और फिर से निर्देशांक ज्यामिति, अब यहां पर रेखा गणित ले रहे हैं। तो बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, रेखा गणित, ठीक है। ये आइए चलिए आज आप करना चाहते हैं, मैं आपको दे रहा हूं। आप गणित करना चाहते हैं कि आप केवल बीज गणित करना चाहते हैं कि रेखा गणित करना चाहते हैं कि तीनों को मैं मिला दूं, बताइए कौन सा सर तीनों को मिला दीजिए। अरे वाह, बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत बुद्धिमान है। किस विद्यालय ने उत्तर दिया, राम जानकी सर। राम जानकी। तो तीनों को मिला दें, शाबाश, तीनों को मिला दें। तो अब उठा लेते हैं टॉपिक, ये पिछले दिन का टॉपिक था, आज का टॉपिक। अब देखिए तीनों को मिलाना है, तीनों को मिलाना है। देखिए चलिए आइए नवी कक्षा याद करें। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम देख रहे थे कि एक तल को दो परस्पर लंबवत रेखाओं से हम जब विभाजित कर देते हैं तो चार भाग आ जाते हैं। और कैसे, एक्स अक्ष ये नेगेटिव वाला, ठीक है, दोनों जहां मिलते हैं वो मूल बिंदु है, ठीक है, और वाई अक्ष, ठीक है, वाई डैश। तो ध्यान होगा ऊपर पॉजिटिव, याद आया, नीचे नेगेटिव, और ये कन्वेंशन है, अवधारणा, ठीक है। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, कन्वेंशन है, ठीक है, हमारे लिए यही तो हुआ, लेकिन कन्वेंशन है, इसमें आपने समझा क्या। तो अवधारणाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम रास्ता भूल जाते हैं अंधेरे में, तो पूर्व का ज्ञान करना चाहते हैं, तो फिर देखना होगा कि अच्छा अभी सूरज निकलने वाला होगा तो उधर पूरब मिल जाएगा। इसमें हमने समझा कुछ नहीं, बस इंतजार कर लेते हैं इस बात का कि सूरज निकलने लगे, निकलने वाला होगा। तो 3 बजे रात पता नहीं चल पा रहा है सूरज किधर निकलेगा, और उसके बाद 4:45 पता चलने लगा कि सूरज इधर निकलेगा, तो अच्छा यही पूर्व है ना, ऐसे पता चल जाता है। तो अवधारणाओं से जुड़ना चाहिए। कैसे, जैसे इस ज्ञान से जुड़े बचपन से, क्या, पूर्व दिशा, सूरज निकलने वाली, कुछ समझा, किसी से आपने तर्क किया नहीं किया, बस आपने तुरंत स्वीकार किया कि सूरज पूर्व से निकलता है, ठीक है, पश्चिम में अस्त होता है, आपने स्वीकार कर लिया। तो अवधारणाओं से मनोयोग के साथ जुड़ना है, आस्था के साथ जुड़ना है। सूरज पूर्व से निकलता है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त होता है, ये हमारी आस्था का विषय भी बन जाता है अवधारणा, ठीक। आइए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर फिर से दाईं ओर पॉजिटिव, ठीक है, और बाईं ओर नेगेटिव, ये मूल बिंदु ओरिजिन ओ। अब चलिए निर्देशांक ज्यामिति जो 9th क्लास तक का पहला पेज जो भी मैं लिख रहा हूं, याद करिए, चतुर्थांश बोले गए थे, क्वाड्रेंट बोले गए थे, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट ये भी आपको अवधारणा के रूप में मानना है, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, दिख गया ना, घड़ी की चाल में,
और घड़ी की विपरीत चाल में। तो 1 2 3 4 लिखा जाएगा क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट समझते हैं, चतुर्थांश, हिंदी लिख दे रहा हूं, चतुर्थांश, ठीक है ना। अंग्रेजी से दुराव नहीं करना है ना। और ये कि नहीं अंग्रेजी से मोह कर रहे हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करना अंग्रेजी का मोह नहीं है। बहुत सहायता मिली है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी से, ठीक है। हाँ, ये बात छुपी रह गई। हम हिंदी के प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलते कि अंग्रेजी ने कितनी सहायता पहुंचाई आजादी की लड़ाई में, ठीक है। अंग्रेजी नहीं जानते होते तो क्या होता? कौन? हम लोग तो जानते नहीं थे, ठीक है। गांधी जी, है ना। हाँ, ये बात समझने लायक है। और गांधी जी अकेले नहीं थे, बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त थे, बहुत सारे थे, लेकिन अंग्रेजी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी है, हिंदी में नहीं लड़ी गई थी, ठीक है। वापस आइए, चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, अब दूसरा चतुर्थांश और इनका रिकॉग्निशन, पहचान। तो पहले तो ये दिया कि Q1, ताकि भूल ना जाए कि पहला चतुर्थांश ये कि ये पहला चतुर्थांश ये, ठीक है। दूसरा और तीसरा और चौथा, चारों चतुर्थांश आ गए, ठीक है। अब इनका रिकॉग्निशन, पहचान क्या हो, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें भेद क्या है? नाम तो दे दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब भेद, एक्स अक्ष पॉजिटिव, वाई अक्ष पॉजिटिव। तो पहला चतुर्थांश क्या दिखा रहा है? एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या था, याद आएगा नाम, भुज और कोटि। लेकिन अब अंग्रेजी के नाम भी याद रखिए, एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, और एब्सिसा के बाद कोटि, दैट वी कॉल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहलाया था, याद रखेंगे। हाँ, ऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर। अब एब्सिसा, भुज पॉजिटिव दाईं ओर है और कोटि पॉजिटिव ऊपर की ओर है, तो दोनों पॉजिटिव। अब फिर से देखिए, इसमें एक्स मूल बिंदु से बाईं ओर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक। तीसरे में आए तो फिर से देखें, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर, दोनों ही नेगेटिव हो गए, भुज और कोटि, भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव हो गए। और उसके बाद अब चतुर्थांश 4 में आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं, ये देख रहे हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर है और मूल बिंदु से नीचे की ओर है, तो फिर एक्स भुज पॉजिटिव और वाई वाला ऑर्डिनेट कोटि नेगेटिव। तो ये पहचान है, ध्यान से देख लीजिए, पन्ना पलटने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम 9th क्लास यहां पर आ गया, और अब तुरंत 10th क्लास आ रहा है, और एक फॉर्मूला हो जाएगा, और ऐसा सवाल भी आ जाएगा आज ही 2-3 मिनट बाद, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद अब हम पहचान बना रहे हैं, तो पहला हम देख सकते हैं पहचान किससे बनाई, मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से नीचे की ओर। तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर नेगेटिव, और ये चतुर्थांश हमने पहचान लिए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, दृष्टि पर खूब जोर डालना है, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा स्मृति को सहारा मिलता है दृष्टि से, ठीक है। हाँ, क्लियर हुई बात, आगे चलिए, ठीक। हाँ चलिए, पलट देते हैं, अब ध्यान से देख लिया आपने। अब आइए, और वो अभी पूरा हो जाएगा 2 मिनट में, देखो तो 2 मिनट और रुको। अब ये देख लिया, अब अगर हम कोई बिंदु प्लॉट कर रहे हैं, आगे का काम जो कर रहे हैं, तो आज के टॉपिक में रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला।
हम पॉइंट्स प्लॉट करते थे ना 9th क्लास में। अब उनके बीच दूरी क्या है, तो दूरी का सूत्र अभी निकलता है 2 मिनट में, और उसे देखिए तो ये 10वीं की पढ़ाई भी आज की स्वागत कक्षा में आ गई, दूरी का सूत्र। ठीक है, x और y ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं ये सब दोबारा नहीं 5 बार 10 बार लिखूंगा, इसलिए केवल देखो। ठीक है, एकदम आराम से बैठो। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला x x डैश y y डैश। अब कहा कि एक बिंदु हमने लिया और वो 1,2 ये बिंदु है 1,2 P पर हमने रखा। एक बिंदु और ले रहे हैं और 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 पर हम ला रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो पता चला कि 6,4 हम ले आए, ये ले आए 6,4। ये याद है? बोलो, ना याद रहा हो तो बता दो। ठीक है, क्या कि ये बात ऐसी हुई, याद आया? 1 x एक्सिस पर एब्सिसा और 2 y एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर हमने भुज को ले लिया 1 और कोटि को हमने ले लिया 2, तो 0.1,2 आ गया जो P है। x एक्सिस पर भुज को हमने 6 लिया है 1 2 3 4 5 6, और y एक्सिस पर हम कोटि को ला रहे हैं ऑर्डिनेट को, और वो आ गया 4। क्लियर? ओके, ये पॉइंट Q है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी ये देखना है। अगर हमें ऐसी दूरी देखनी होती मूल बिंदु के सापेक्ष, हम यहां से चले थे, हम यहां तक आ गए, हम आसानी से दूरी बता देते 4 इकाई के बराबर, 1 2 3 4। अगर हम इधर आए होते इस अक्ष पर और हम यहां तक आए होते तो हम आसानी से मूल बिंदु से अपनी दूरी बता सकते थे 1 2 3 यूनिट्स। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया कि हम मूल बिंदु से नहीं देख रहे हैं, P से देख रहे हैं Q तक, और P से जब Q देख रहे हैं तब हमें दूरी बतानी है। ठीक है, अब उस दूरी को देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है? हाथ उठा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है? हाथ उठाइए। और अगर याद नहीं है तो फिर से देखिए, ये 90 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर लंब, और ये आधार बेस, और ये कर्ण h। तो क्या आया? h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ध्यान होगा। अब कंप्लीट हो रहा है, 2 मिनट और रुको, 1 सेकेंड। अब देखो जरा ध्यान से, ये आया, ये आया, ऐसे। अब अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज हमारा आसानी से बन रहा है। ठीक है, बन गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम आसानी से देख सकते हैं। क्या? ये आधार बन जाएगा। आधार कितना है? यहाँ पर हम 1 पर थे, यहाँ पर हम 6 पर हैं, तो आधार कितना हो गया? 5 हो गया ना? बोलो, आधार 5 हो गया। क्यों? हम यहाँ 1 पर थे और 6 तक आ गए, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 इकाई के बराबर। अब हम देखें कि लंब कितना है इस त्रिभुज में, और वो हम यहां से यहां तक आए और वो कितना था? 4 यूनिट था, और यहां से यहां तक आए तो 2 यूनिट है। तो यहां से यहां तक PQR जो हमने पॉइंट लिया है वो QR कितने के बराबर हो गया? देखो ध्यान से, ये 2 यूनिट और ये 4 यूनिट, तो ये भुजा 4 यूनिट इधर है और 2 यूनिट इधर है, 4 में से 2 चले गए, 2। ठीक है, 2 इकाई के बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो ये अब दिखेगा कि अगर इन जनरल हम लाते, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले की ओर पहुंचना है। अभी कितना हो रहा है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आया, कितना बन रहा है? PQ स्क्वायर बन रहा है। तो अभी एग्जाम्प्लीफाई कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिया। 25 और फिर से कितना? 4 और PQ स्क्वायर 29 इज PQ स्क्वायर। तो PQ कितना हो गया? PQ इज √29, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज। अब अगर ये x1 y1 और ये x2 y2 लेते तो कितना होता? ठीक है, इसे अगली बार करेंगे। ठीक है, कक्षा यही समाप्त होती है। क्लियर? शुभकामनाएं, बहुत अच्छा। और उसके बाद अगली कक्षा तीसरी जो बनेगी उसमें इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, दूरी का सूत्र। ठीक है, जो जरूरी बातें कही गई हैं ध्यान रखिएगा।
ओके, चलिए, थैंक यू सर। हरे कृष्णा।